इस सरजमीन में आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा निकोला। वाकई ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत मजबूत है। हम इस बाजार से बहुत कमाएंगे निकोला। दरअसल ये सब चीजें ही अहम हैं। तुम इतने सारे आदमियों के साथ क्यों आए हो गुंदू साहब? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? हम तुमसे मिलने नहीं आए, बल्कि किला लेने आए हैं। सिपाहियों! मैं तुम्हारी चालों से बखूबी वाकिफ हूं। निकोला ने किले को सिपाहियों से भर दिया होगा। चलो बहादुरों! गाय के बहादुरों, किसी को जिंदा मत छोड़ो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमने सुना है कि गेहातू वापस आ गया है। उसका तो सिर्फ अर्गुन खान को तख्त से हटाना मकसद है, लेकिन सबसे पहले वो सरजमीनों में इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। सच है, वो अर्गुन खान के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहा है। वो इन जमीनों पर कब्जा करके एक बड़ी फौज बनाना चाहता है। देखफुर सरदार और तुर्कमान सरदार, वो इन सबको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और वो वजीर आलम शाह उसके साथ ताउन करता है। वो सल्जूकों को अपने काबू में करना चाहता है ताकि वो जल्द ही बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर ले। अगर आप उसे रोककर अपनी रियासत कायम नहीं करते तो हर सांस मेरी उस मकसद के लिए है और दिल भी मेरा उसी के लिए धड़कता है। बस यही वो ख्वाब है जो मुझे बेचैन किए रखता है। तो फिर बताइए उस्मान साहब, अब आप क्या करने वाले हैं? सियासत। बात यह है कि वो हर वक्त कोई ना कोई चाल चलते हैं, और चूंकि वो हमारी उन सफों को गिराते हैं जो नाकाबिले तस्खीर है, चूंकि वो हमारी रिवायात को रोंद कर अपना निजाम लाने की कोशिश करते हैं, तो आप ही बताइए उन्हें मौत के घाट क्यों न उतारा जाए। वजीर आलम शाह मुत्तहिद करता फिर रहा है सरहदों को। पहली बारी उसी की है। गेहातू और वजीर आलम शाह का मकसद है तकफूरों को हटा के काबिज होना। मैं उन्हें उनके मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होने दूंगा। आप अच्छी और उम्मीद भरी बातें कर रहे हैं उस्मान साहब। तकफूर कोशिश
कुछ अरसे से साथ है, इसलिए उसके तवस्सुत से जिसकी कमजोरियों तक पहुंचा वो है नगोल का तकफूर आया निकोला। सरदारान और मेरा अपना भाई जबकि मुझसे पीठ फेर रहे हैं तो फिर उनके सामने जरूरी है कि तकफूरों का लश्कर लेकर खड़ा हो जाए। मैं वो जगह हरगिज भी नहीं छोड़ूंगा। गेहातू और वजीर आलम शाह के नापाक अज़ाइम जो भी है हरगिज पूरे नहीं हो पाएंगे कभी, हरगिज नहीं। आलम शाह और गुंदूज साहब पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं। वो हरमान काया को लेने गए हैं। आप हमारे साथ यहां मौजूद हैं। आपने बहुत देर कर दी। जानता हूं ऐसा ही है। बात यह है कि वजीर आलम शाह तकफूरों को ताकतवर नहीं बनाएगा, वो उन्हें तबाह करेगा। और ये सब मैंने निकोला को बहुत पहले ही बता दिया था। उसने एहतियाती तदबीर की होगी। निकोला उसे रोक सकता है कि आपको उस पर यकीन है उस्मान साहब? हरगिज नहीं। मगर अपना तो फैसला कर चुका हूं मैं कि इन सरहदों पर किसका साथ दूंगा। मैंने उसकी मदद की है और मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देगा। उस वक्त तक वो रियासत जो हमारा मकसद है वजूद में आ चुकी होगी और वो वक्त होगा कि जितने भी जालिमीन हैं उनसे एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। अर्तुरुल साहब की रूह को सुकून मिले। आमीन। आपको सरदार मुंतखब करके उन्होंने सही फैसला किया। तो उस्मान साहब असल बात की तरफ आते हैं। तुर्क कमान कबाइल बगावत कर रहे हैं। अर्गुन खान ने काफी तादाद में सिपाहियों का लश्कर भेजा है और वो गेहातू के हुक्म के तहत उन सारे सिपाहियों के साथ लड़ सके। वो उस लश्कर के साथ बहुत ताकतवर हो जाएगा। बगावत सिर्फ एक बहाना है। उसे सरहदों की कोई परवाह नहीं है। उसे बस जमीन चाहिए। आप जरा जल्दी करें उस्मान साहब। जब एक बुराई खत्म होती है तो दूसरी दहलीज पर होती है। तुर्कों की किस्मत बस अब आपके हाथ में है। शुक्रिया उस्मान साहब। हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं आप कहां जा रहे हैं उस्मान साहब? किजल अलमा की तरफ। कोई भी कुव्वत और कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती इस मकसद से। हम इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। ख्वाह हम अपने कबीले में नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी काई कबीला तेज तलवार की मानंद है जो रुकने वाला नहीं है। सलामत रहिए। आप पर भी सलामती हो। हमेशा फतेह याब रहें। सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। हमारे सरदार का हुक्म है, हथियार बनाओ जल्दी। वो मुश्किलात से लड़ रहे हैं मगर उनके दिल में फतह का जज्बा मौजूद है। आप सब ये जानते हैं जब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर ये अच्छी तरह जान लो, तुम्हारी बनाई हुई ये तलवारें जालिमों का खात्मा कर देंगी। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अभी तो हम तलवारें बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल हम गोले बनाएं।
फतह मुसलमानों की होगी इंशाअल्लाह। 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 हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। 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 हक है अल्लाह। जनाब, गुंदू साहब और उनके सिपाहियों ने हरमान काया पर हमला कर दिया। वो बहुत ज्यादा थे। क्या? हमने उसे खो दिया जनाब। नाएल हो सारे, एरमखो, आर्गोस। जब जब भी मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा कि कला महफूज है, कला महफूज है। जिसके महफूज होने का दावा किया था, वो कला अबकारी कबीले के पास है। जल्दबाजी में कुछ गलत न कर बैठना निकोला। तुमने मुझे मसरूफ रखा। मुझे मसरूफ रखा और मेरा कला गुंदूस को दे दिया वजीर। ऐसा ही है ना? गलत किया, बहुत बुरा किया, गलत किया तुमने। मंगोल, क्या दुआ रहा है? हाँ। दरवाजा खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, अरमान काया कला अब काई की मलकियत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने हमें ये फतह नसीब फरमाई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन मैं ये बता दूं कि वजीर आलम शाह के बगैर ये फतह मुमकिन नहीं थी। वो तुर्कमान कबाइल के हमदर्द है और काई कबीले की ये फतह इस बात का सबूत है कि वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। सुना तुमने? वजीर हमारे साथ मुखलिस है। वजीर का और मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि हम चाहते हैं तुर्कमान पूरी दुनिया में अमन और सलामती के साथ रहे। आमीन। इस मकसद के लिए हम हथियार भी उठाएंगे, जरूरत पड़ने पर अपनी जानें भी देने से गुरेज नहीं करेंगे। पता आपको मुबारक हो गुंदूस साहब। मैं पहले आपकी सरदारी के खिलाफ खड़ा था, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। बहुत शुक्रिया गुंदूस साहब, आपकी उम्र दराज हो। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे गुंदूस साहब। बहुत शुक्रिया, आपकी उम्र भी दराज हो। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, जब तक हम लोग इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे, फतूहात का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे गुंदूस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह गुंदूस साहब, आप सही फरमा रहे हैं। उर्दोग दू, माले गनीमत सब में तकसीम करो।
जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया गुंदूस साहब। बहुत शुक्रिया आपका गुंदूस जनाब। साहब। बहुत शुक्रिया गुंदूस साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे सरदार। क्या तुम जानते हो कि हम तुम्हें क्यों नहीं कत्ल कर रहे निकोला? क्यों नहीं कर रहे मुझे कत्ल के हाथों? क्योंकि तुम्हारी जड़ें इस खत्ते में पूरी तरह फैली हुई हैं, जिसकी हमें जरूरत है। निकोला, तुम्हारे चारों तरफ मंगोल फौज है। शुक्रिया वजीर आलम शाह, शुक्रिया। तुम्हारे तकफूर दोस्त तुम्हारी मदद नहीं करेंगे निकोला। कोई नहीं है तुम्हारी मदद के लिए। उस्मान की तरह अंधे मत बनो तो तुम उसकी तरह खत्म नहीं होगे, समझे? तुम एक होशियार आदमी हो निकोला, हरमान काया। दरअसल हमारे अजीम मकासद का बस एक हिस्सा है। और वो अजीम मकसद आखिर है क्या? अपना गुस्सा संभाल कर रखो निकोला। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों की खोपड़ियों की इमारत बना दूं। याद रखना, काई कबीला अब से हमारा है। गुंदूस अब हमारे हाथों में है। यकीन करो, एक कबीला महल से ज्यादा कीमती है। ठीक है, लेकिन मुझसे और मेरे माल से आखिर चाहते क्या है? हमारा दुश्मन मुश्तरक है। माले गनीमत भी मुश्तरका होगा। ये जगह हमारी है। सल्जूक की जगह भी हमारी होगी और तुम यहां एक रियासत कायम करोगे। उस्मान की मौत बहुत करीब है। सारे तकफुरों को निकाल दिया गया है। हमारे रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता और हर मान का यह एक छोटी सी कीमत है। मैं तुम्हें यहां पर एक रियासत दूंगा। मेरी ताकत का नजारा तो देख चुके हो। तो आखिर पेशकश क्या है? कि हाँ तू क्या तुम इस सरजमीन में मुकद्दस रोमी सल्तनत को जिंदा नहीं करना चाहते निकोला? चाहता हूं, शिद्दत से चाहता हूं। अगर तुम हमारे मफाद को पूरा करते हो और हमारे साथ वफादार रहते हो तो क्या तुम्हें जरूर वो देगा। लेकिन पहले उस्मान को मरना होगा। वो अपनी मां सलजान खातून से मिलने दरगाह जाएगा। पहले उस्मान को मरना होगा। बाकी बातें उसके बाद होंगी। सिपाहियों, सलजान मां, काई की बहादुर मां, मैं इन लोगों का सर काट कर रख दूंगा जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया। हम दोनों मिलकर ये करेंगे और अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह हमें जालिमों और गद्दारों से उन बेगुनाहों का बदला लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। हर जुल्म करने वाला सजा का हकदार जरूर होता है तुर्गत, और बेकसूरों को मारने वाला जालिम कहलाता है।
और ऐसे जालिमों को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इंशाअल्लाह कोशिश। मुझे बताओ, मेरे सरदार कब आएंगे? बोरान, मेरे सरदार। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे हुजूर, एक आम खबर लेकर आया हूं आपके लिए। बताओ क्या है? हुजूर, वो गुंदूज साहब। क्या किया है अब उन्होंने? उन्होंने खवातीन मासल जान और लोहार को पता नहीं कैसे किया, उन्होंने इन सबको कबीले से निकाल दिया है। भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, मेरे हुजूर, उन सब पर रास्ते में हमला हुआ। क्या क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये बोरान? औरहान बेटा, वालिदा, मलहून, बाला कैसी है? कुछ कहते क्यों नहीं? औरहान कबीले में है हुजूर, और खवातीन भी ठीक है, लेकिन मासल जान। क्या? मेरे हुजूर, उस गद्दार वजीर ने खवातीन पर हमला करने के लिए जूलिया को भेजा, और मासल जान उसमें जख्मी हो गए। दरगाह में है वो इस वक्त। कुमराल अब्दाल उनके साथ है। वालिदा, वो कैसी है बताओ ना? क्या वालिदा हयात है? बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे कुछ बोरान? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। मासल जान अभी जिंदा है, लेकिन उनका वो जख्म गहरा है। वो जख्म काफी गहरा है। वजीर, वजीर आलम शाह, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें कब्र तैयार कर लो। आ जाओ, मैं वालिदा से मिलने जाऊंगा। रुक जाए सरदार, रुक जाए। वजीर जानता है कि आप वहां जाएंगे। उसने पहले ही एक जाल बिछा दिया होगा। अगर आप दरगाह पे जाएंगे तो वो घात लगाकर हमला करेगा। तो ठीक है, मैं वजीर और उसके साथियों को मौका नहीं दूंगा मुझे मारने का। लेकिन बोरान। जी हुजूर। हम वालिदा से मिलने जाएंगे। जल्दी मोहतरम शेख के पास जाओ। कहो कि तमाम दरवेशों को पैगाम भिजवा दे और उन्हें सोहत में मदऊ करें। और इसी हंगामे के दौरान सोहत अपनी वालिदा से मिलने जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। इस हालत की वजह मैं बनी। मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ अम्मा। ऐसा मत कहो, मैंने तो अपने बच्चे को बचाया। अपने बच्चे को बचाया मैंने। ये तो बुखार में तप रही है। कुमराल अब्दाल को बताना ही होगा। जाओ जहरा, जल्दी बुला कर लाओ। अम्मा।
अम्मा, कुछ नहीं होगा। माँ, आपको खोने की मुझ में हिम्मत नहीं है। छोड़ के नहीं जाइएगा, मत जाइएगा। अम्मा, अम्मा, वालिदा, अम्मा, अम्मा आंखें खोले, अम्मा, आगे खोले। अम्मा, अम्मा उठे, उठे अम्मा, उठे ना, अपनी आंखें खोले। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे। शुक्र है कि आप लोग वक्त पर आ गए। मेरे शेख आपको देख के बहुत खुश होंगे। अपनी नजर उन पे रखना। मैं वजीर को इतला देता हूँ। जैसे आपका हुक्म। आपके हुक्म के मुताबिक हमारे सिपाही कबीले के चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन उस्मान को किसी ने नहीं देखा। वो अभी तक वहां नहीं आया। उस्मान जरूर आएगा फरमान। अपनी मां सलजान खातून से मिलने, उसके मरने से पहले। अपनी आंखें खुली रखो, गलती ना हो, समझे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेरे वजीर? अंदर आओ। वो यहाँ आ गया है। कुछ लोग दरवेशों के लिबास में आए हैं, मेहमान खाने में है वो। मुझे तो ये लगता है वो उस्मान के सिपाही है। उस्मान इस बार सोच से बाहर नहीं जा पाएगा। सोच में ही बनेगी उसकी कब्र। तो चलते हैं अदबाली और दरवेशों से मिलने। हर तरफ फैल जाओ, ऊपर नीचे हर जगह तलाश करो। उस्मान को ढूंढे बगैर वापस मत आना।